एवरीवन, गुड मॉर्निंग। MAG 7 ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एक है आपका राजा राव लिखा गया है कांथापुरा के द्वारा। राजा राव कांथापुरा एज ए गांधीयन नॉवेल पे ये डिपेंड है, उस पर लिखा गया है। एक्सप्लेन इन हिंदी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पूछेंगे राजा राव कांथापुरा का। आइए समझते हैं इसके कांथापुरा के थीम को। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में MAG 7 पे। आइए स्टार्ट करते हैं। बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश टू हिंदी। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आइए देखेंगे, टॉपिक जानेंगे इनके बाद। MAG 7, द थीम ऑफ कांथापुरा इज द यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट इंडियन कास्ट्स। इसका जो अलग अलग भारतीय कास्ट के बारे में, एक पहचान के बारे में बताई जाती है अंडर गांधीयन सिस्टम। गांधीयन जो सिस्टम था, रीति रिवाज था, और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के रूप में ड्यूरिंग द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। यहाँ पे उसके दौरान जो है हम लोग को लड़ाई करना था किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट में ऑफ इंडिया, भारत में। एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल, नॉवेल के स्टार्ट में, अगर नॉवेल के स्टार्ट में कहा जाए, कांथापुरा ए रूरल इंडियन विलेज, एक जो है रूरल में समझते हैं, रूरल मीन्स होता है आपका गांव, यानी कि विलेज, इंडियन विलेज था। इज डिवाइडेड बाय कास्ट, जो कि कास्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया था, बांट दिया गया था। द नरेटर जो होते हैं, जो कहने वाले, जो कहानी को कहते हैं, कॉल्ड नरेटर कहा जाता है। नरेटर सेज कहते हैं ऑफ द पारिया नेबरहुड, अपने पड़ोसी को, वेयर द पीपल ऑफ द लोवेस्ट कास्ट लिव, जहां पे लोग बहुत ही निम्न कास्ट, निम्न जाति के लोग पे रहते हैं, बिलोंग करते हैं। ऑफ कोर्स यू, बेशक, वुडंट एक्सपेक्ट मी, वो लोग उतना आशा नहीं कर सकते हैं, टू गो इन द पारिया क्वार्टर में जा सकें। इसका था द नरेटर इज हरसेल्फ प्रिजुडिस्ड अगेंस्ट द पारिया। नरेटर जो है उसके सामने, वो उसके विरुद्ध में हो रहे हैं जहां पारियाज जाने के लिए। देखिए आज देखेंगे नेक्स्ट। आपको अच्छा लगा अगर होगा थीम इसका कांथापुरा का, जरूर लाइक करके सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने कुछ चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट देखिए, देखेंगे द विलेज लिव्स इन इट्स ट्रेडिशनल वे। विलेज जो गांव होता है एक पारंपरिक तरीके की तरह से है। अंटिल मूर्ति ए मेंबर ऑफ द ब्राह्मण, मूर्ति जो है एक मेंबर है आपका ब्राह्मण कास्ट का। गोज टू सिटी, जो कि सिटी की तरफ जाता है। एंड रिटर्न विथ आइडियाज ऑफ गांधी, और वापस आता है गांधी के विचार को लेते। एज द नरेटर सेज ऑफ मूर्ति, ही इज वन ऑफ द दीज गांधीज मैन, एक गांधी के बारे में बताया जाता हुआ है। उससे जो कहते हैं देयर इज नाइदर कास्ट, वहां पे कोई कास्ट नहीं है, नॉर क्लास, ना ही कोई जाति है, ना ही कोई वर्ग है, नॉर फैमिली, ना ही कोई वहां पे परिवार है। देखिए नेक्स्ट कहता है आपका, हिज फीलो, उन लोग जितने भी साथी हैं, ब्राह्मण्स आर रिपल्स्ड, ब्राह्मण्स जो है यहाँ पे रिपल्स्ड हो गए हैं, शामिल हुए हैं, बाय हिज एम्ब्रेस ऑफ द पारियाज। एंड ही बिगिंस, और वो स्टार्ट में, टू रैली विलेजर्स टू सपोर्ट, सहारा लेते हैं द इंडियन नेशनल कांग्रेस का। किसका सपोर्ट लेते हैं वो लोग? उन लोग सपोर्ट लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, INC का। उन लोग क्या करते हैं? सपोर्ट लेते हैं। जब कब? बिगिन, स्टार्टिंग में विलेजर्स लोग सपोर्ट लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड टू वियर होम स्पर क्लोथिंग इन प्रोटेस्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, जो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन थे, ब्रिटिश के वहां जो जितना भी लोग का पैसा था ऑफ इंडिया, भारत में, भारत के द अथॉरिटीज, मतलब जितने भी प्राधिकरण थे, अधिकारी लोग, इवेंचुअली क्रैक डाउन ऑन द विलेजर्स, सभी लोग क्या कर रहे हैं? विलेजर्स के गांववासी लोग उसको क्रैक करना चाह रहे हैं, वहां से निकलना चाह रहे हैं। एंड मूर्ति इज जेल्ड, और अंततः क्या है कि मूर्ति को जेल भेज दिया जाता है। मूर्ति कहाँ है अभी? अब जेल में है। रन गमा रन रनगामा ए वीडो हु मूर्ति हैज बी फ्रेंडेड, रनगामा में क्या है? एक वीडो है, विधवा है, हु मूर्ति हैज बी फ्रेंडेड बनना चाहती है। ऑर्गेनाइजेज द वुमेन ऑफ द विलेज टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट, और उस गांव के जितने भी वुमेन हैं, जितने भी लेडीज लोग हैं,
वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक आंदोलन कर रहे हैं, जो कि सही न्याय उन लोग को मिले वो बढ़ाने के लिए हमेशा तत्परता दिखा रहे हैं। एंड दे आर अनब्रोकन, जो कि इन लोग जो हैं कभी भी टूटने के लिए कगार पे नहीं है, अनब्रोकन नहीं टूटेंगे। इवन इन द फेस ऑफ ब्रूटल एक्ट्स, अगर उन लोग का फेस कहीं न कहीं ब्रूटल हो जाए, जल भी जाए, कमिटेड बाय द अथॉरिटी, तब पर भी जो है अथॉरिटीज को कमिटेड किया जाएगा, अथॉरिटीज को अधिकारी लोग को बताया जाएगा, इसमें प्राधिकरण किया जाएगा। आइए देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और भी जो है हम लोग पढ़े हैं कांथापुरा, जो लिखा गया है राजा राव के द्वारा, जो गांधीयन नॉवेल पे डिपेंड है। इन द एंड, अगर कहा जाए, देखिए लास्ट में कहा जाए, इन द एंड द विलेजर्स ऑफ ऑल कास्ट, जितने भी विलेजर्स के जाति हैं, आर यूनाइटेड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट है, एंड होप फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, और उन लोग आशा करते हैं भारत के इंडिपेंडेंस को, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक, वाइल फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, जबकि हम लोग ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट में फाइटिंग करेंगे, लड़ेंगे। द मेंबर्स ऑफ द विलेज यूनिटी, तो आप जितने भी मेंबर्स हैं गांव के, वो आपको एकजुट हो जाना है, एक यूनिटी, एकता पूर्वक दिखाना है। अगर एकता कहा जाए, आप सुने होंगे आप लोग, यूनिटी डाइवर्सिटी, एकता में ही बल है, यूनिटी होना बहुत जरूरी है। अगर यूनिटी रूप से किसी चीज को बना के आप जाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको वहां पे विक्ट्री यानी कि जीत मिलेगा, आप वहां पे जीतिएगा। रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, आपको अपने कास्ट को उतना रिगार्डलेस करना है, उतना सम्मान नहीं देना है, इसमें कमी दिखाना है, और अपने आप में क्या करना है, बढ़ चढ़ के सभी को मिलजुल के ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट क्या करना है, लड़ाई करना है, अगेंस्ट वार फाइट करना है, और उसमें क्या करना है, अपने आप को जीत प्राप्त करना है, विक्ट्री करना है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका लाइन था। देखिए नेक्स्ट देखेंगे आपका है द मोस्ट पावरफुल थीम्स फ्रॉम राउज, यानी राजा राउज वर्क, उसका बहुत ही पावरफुल, बहुत अच्छा जो है थीम था, कम फ्रॉम द रिटेलिंग द सक्सेस एंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। कहाँ आया था ये, भारतीय स्वतंत्रता से उनका बहुत अच्छा सक्सेस और कामयाबी, एक स्ट्रगल, संघर्ष जूझता रहा, एक इंडिपेंडेंस, एक मूवमेंट, एक आंदोलन था। दिस नोशन, यह जो है राष्ट्र आपका, ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष के रूप में, एंड परजिवरेंस, एक एकता, परजिवरेंस मतलब ये लगातार किस चीज को लगातार लगना एक ही चीज पे, इट्स समथिंग दैट कैन बी अप्लाई टू बोथ गांधी एंड मूर्ति, और ये दोनों जो है अप्लाई कर सकते हैं हम लोग गांधी और मूर्ति के रूप में, इन देयर अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज, और लोगों के बीच में क्या होती है, चेंजिंग का अनुभव देखने को मिल रहा है। टू ऑल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में लोग क्या है, चेंज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑन ए मोर, और आगे देखा जाए लिटरेरी लेवल, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट द थीम ऑफ एक्टिव, जितने भी थीम है, लोग एक्टिव रहना है, एंड सीकिंग चेंज इज वाइटली इंपॉर्टेंट, और सबके लिए बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण रखता है, टू द नॉवेल, उपन्यास के लिए। द थीम ऑफ एक्शन, इस एक्शन में थीम कहा जाए, एंड बीइंग एन एक्टिव एजेंट, एक्टिव एजेंट के रूप में है, इन वंस ओन इन्वायरमेंट, अपने वातावरण के क्षेत्र में, इज एन आइडिया, एक आइडिया है, दैट रिजोनेट्स क्लियरली इन द वर्क, राव इज डिलिबरेट, राव जो है जानबूझकर, इन ट्राइंग दिस इनटू बोथ लिटरेरी एंड पॉलिटिकल थ्रेड, जितने भी है साहित्य और पॉलिटिकल, राजनीतिक के क्षेत्र में हर चीज को देखने का डेलिब्रेट, जानबूझ के वो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। द वुमेन इन द विलेज, और इस गांव के जितने भी लेडीज हैं, वुमेन है, औरत है, आर रिलीगेटेड इनटू अ रोल ऑफ पॉलिटिकल सोशल एक्टिविटी, उनका रोल जो है, अहम योगदान एक राजनीति के क्षेत्र में और एक सामाजिक एक्टिविटी क्षेत्र में बढ़ाया जा रहा है, एट द एक्सपोजिशन ऑफ द वर्क, और कार्य के रूप में। द स्टेटस कहा जाए इसका, तो देखिए क्या है आपका, द स्टेटस कॉ डज नॉट फेवर देयर पोसेशन, इसका स्टेटस को है उतना फेवर नहीं कर रहा है, ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल पावर, राजनीतिक और सामाजिक शक्ति में, ये ताकि अति एट ग्रेट कोस्ट टू देम, इसमें बहुत ज्यादा कोस्ट लग रहा है, किसी चीज को करने में बहुत महानतम है। द वुमेन शो, वुमेन देखते हैं, दिखाना है, एंड डिस्प्ले पावर एंड वॉइस, जितने भी लेडीज है अपना शो दिखाना है, एंड डिस्प्ले पावर, और अपने पावर को दिखाना, वॉइस अपनी आवाज को बुलंद करना है,
ताकि हम किसी चीज को ब्रिटिश के अगेंस्ट इजी रूप में हम फाइट कर सकें, अगेंस्ट उसको लड़ सकें और उसमें हम लोग को जीत मिल सके। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, रिकॉग्नाइजिंग, पहचान बनाना है द नीड टू प्रोटेक्ट देयर ओन डिग्निटी, जो अपने भाग्य में है उसके प्रोटेक्ट को रक्षा करते हुए हमें जरूरत को पूरा करना है। एंड सेंसेस ऑफ सेल्फ, और अपने सेल्फ के जरिए राव सोज, राव दिखाते हैं कि दैट पावर एंड वॉइस आर एंड्स दैट एनीवन कैन एंड शुड एक्टिवेट। एक देखिए पावर आप में अगर वॉइस, दोनों चीज अगर है आप में, पावर मीन्स एबिलिटी, वॉइस मीन्स साउंड, वो चीज का बोलने का वो तीव्र शक्ति जो अब तक इस तरीके से बोलिए तो अगला आदमी जो है वो एंड्स हो जाए, मतलब कि आपसे डर जाए। एनीवन कैन, कोई भी सकता है, एंड शुड एक्टिवेट, और वो एक्टिवेट होनी चाहिए। इट इज दिस पॉलिटिकल आइडिया, ये क्या है, राजनीतिक आइडिया, एक विचार है लोगों का। पॉलिटिकल आइडिया दैट गांधी एडवोकेट, गांधी जो है वहां पे मेन एडवोकेट, एक मेन वकील, एक मेन आगे बढ़ने का काम किए हैं। एंड अ लिटरेरी वन, एक साहित्यिक क्षेत्र में, दैट इज एक्सप्लोर्ड इन रावज वर्क, जितनी भी राजा राव के वर्क हैं सभी को बढ़ाने का काम किए हैं गांधी जी। यहाँ पे गांधीयन जो है वो सबसे ज्यादा एडवोकेट किए हैं, बसड़ के उन लोग का काम करने काम किए हैं। तो बहुत अच्छा एक नॉवेल है, एक थीम है, आपको लगा होगा, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये थीम राजा राव कांथापुरा का जो गांधीयन नॉवेल पे डिपेंड है, बहुत ही शॉर्ट आपको थीम बताए हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो कर वो है आपको एवरीथिंग कर दीजिए। इसी तरह आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में फिल्म मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए आपको थैंक यू। और किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम अगर हो एमएजी सेक्शन, इंग्लिश के सेक्शन के लिए, तो आप मोस्ट जो है आप इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके।